गुड मॉर्निंग क्लास 7th। गुड आफ्टरनून। आपका जो आज लेसन है लेसन 8 रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, जिसको धर्म में आस्था होती है, जिसमें धर्म में जो विश्वास होता है उससे रिलेटेड ये चैप्टर से, ठीक है, हिस्ट्री का। तो एवरीबडी बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड और सुप्रीम पावर। प्रत्येक लोग जो होते हैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। प्रत्येक लोग तो नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। तो जो विश्वास करते हैं वो बिलीव करते हैं कि सुप्रीम पावर नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। अगर मैं किसी की बातें करूं, जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी हों, या फिर वो खुद मतलब कि मुस्लिम्स के थे, लेकिन वो भागवत गीता जैसी बुक्स वो हमेशा अपने पास रखते थे। और आइंस्टीन हो गए, ठीक है, जो कि फ़ॉरेन में थे, न्यूटन हो गए, ये सभी लोग मतलब कि हिंदुइज्म में जो खासकर भागवत जो गीता होती है उसकी बुक्स हमेशा अपने पास रखते थे। वो कहते थे कि सभी चीज़ें को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आप छोटे हो तो आपका कंट्रोल आपके माता पिता करते हैं, इसी तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई किसी न किसी तरह से रूप से कोई कंट्रोल करता रहता है, ठीक है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है। तो रिलीजन बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। तो धर्म के प्रति जो विश्वास होता है वो मानव जीवन का एक अंग है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इतिहास में भी और आज के टाइम में भी। तो नई तरह के डाइटीज़, नई तरह के विश्वास, न्यू बिलीव्स, न्यू रिचुअल होते हैं जो हमारे धार्मिक संस्कार होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ओल्डर रिलीजन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज्म रिमेन टू बी फॉलोड। और इस मिडिवल ये जो हमारा जो इतिहास है जिसमें हम ये पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट, तो ये उस टाइम पे मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्य इतिहास के टाइम पे ये काफ़ी ज़ोर शोर से मतलब कि आगे बढ़ा था, क्योंकि जो भी हम पढ़ते थे उस टाइम पे वो बहुत ही टफ हुआ करता था। तो उसको आसान बनाने के लिए नए नए जो हमारे सामने जो पर्सन्स आए, उन्होंने ही मतलब कि इसको आगे बढ़ाया। कुछ थे जो विष्णु को मानते थे, कुछ जो शिव को मानते थे, कुछ दुर्गा के मतलब कि काफ़ी प्रोमिनेंट भक्त थे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्टार्टिंग में जो ब्राह्मण समाज था वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानता था, और ऐसे लोगों को वो नॉलेज नहीं देना चाहता था जो मतलब कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसी के उसमें ये है हमारा भक्ति मूवमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट। भक्ति मीन्स डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। भक्ति का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित हो जाना गॉड के प्रति। इट्स नॉट नीड एनी फॉर्मल रिचुअल। इसमें किसी प्रकार के मतलब कि कोई भी जो नैतिक संस्कार होते हैं उस तरह के कोई भी मतलब धार्मिक संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इट्स बिलीव्स इन इंटेंस लव। इसमें सिर्फ ये विश्वास जताया जाता है कि भगवान के प्रति आपको गहरा प्रेम है, ठीक है, गहरी आस्था है। देयर इज़ नो नीड टू डीप नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर। और इसमें किसी भी तरह का मतलब कि कोई बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लिटरेचर की ज़रूरत होती है, जैसे कि पहले हुआ करता था। जो भी मतलब थे तो उसको पढ़ने में बहुत ही टफ होता था ना। जो हमारे वेद पहले के थे उसको पढ़ने में क्या है, संस्कृत में लिखे होते थे तो बहुत टफ हुआ करते थे। उसी को आसान बनाने के लिए हमारा ये जो मिडिवल हिस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे सूफी, संत, पुजारी, कुछ भी कह लो, या भक्त जो हैं मतलब कि हमारे इस इतिहास को और सरल बनाया। तो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन बने वो सारी चीज़ें आपको बता दी इसके संक्षेप में इस चैप्टर के बारे में। द आइडिया ऑफ भक्ति वाज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, ठीक है। उस टाइम पे जो आइडिया था वो हमारी जो भक्ति थी 2 भागों में डिवाइड हुई। पहले एक शगुन भक्ति कहलाती थी, एक निर्गुण। शगुन का मतलब होता है मतलब कि जो व्यक्ति भगवान की अस्तित्व में और मतलब उसके रूप में विश्वास करता है, ठीक है, मतलब साकार रूप होना चाहिए, जैसा कि हम पिक्चर में देखते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ये जो सारे पिक्चर हैं राजा रवि
वर्मा जी ने मतलब कि सारी चित्रकारी की है, जितने भी हमारे गॉड और गॉडेस हैं, देवी देवता, ठीक है। मतलब ये पिक्चर का जो है इमेज जो क्रिएट किया था वो राजा रवि वर्मा ने किया था, ठीक है। और इसी तरह से निर्गुण भक्ति, जिसमें मतलब कि हम निराकार और कोई रूप नहीं होता भगवान का, उसमें जो लोगों ने माना अपने आप को गॉड इज सुप्रीम, तो इट हैज़ नो फॉर्म ऑफ आर बॉडी, उनका कोई मतलब बॉडी नहीं होता था, कोई आकार नहीं होता था, ठीक है। अगर हम फैक्ट की बातें करें तो ओरल ट्रेडिशन मीन्स डैट विच इज़ पास्ड ओरली नॉट थ्रू द रिटन वर्ड। पहले जो पढ़ाई होती थी पता ही है, गुरुकुल में सिर्फ बोल करके पढ़ाते थे, और बोल करके जो है पढ़ाने से फिर ज़्यादा टाइम तक लोगों के मन में नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे धूमिल पड़ता है, और जो फिर उनके पास जो बचता है वही अपने शिष्य को दिया करते थे, ठीक है। अब वो चाहे करेक्ट फॉर्म हो या फिर उसका रूप आकार बिल्कुल बदल गया हो। अब गुरु तो गुरु होता है, अब वो जो बोलेगा शिष्य को मानना पड़ता था, है ना। अब वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, शिष्य को क्या पता, क्योंकि वो तो पहले के हैं और शिष्य बाद में आए होते हैं, तो सही है गलत का नहीं पता चल पाता था ओरल के वजह से, ठीक है, मौखिक जब पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट जो हमारा रिटन फॉर्म है, जो ऐसे अब लिखा हुआ है, कुछ हम बताएंगे कुछ आप पढ़ोगे, राइट। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको कुछ और नॉलेज ज़्यादा होगी, मैं आपको बताऊंगा तो आप जो इमेज क्रिएट करोगे वही आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो नैमार एंड अलवर ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे हम बात करते हैं तमिलनाडु में नैमार और अलवर कौन थे, ठीक है। अलवर एंड नैमार 7th सेंचुरी 7वीं शताब्दी की अगर बातें करते हैं तो अलवर वर डिवोटी ऑफ विष्णु एंड नैमार वर द डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। दो तरह के लोग थे, एक शिव भक्त थे, एक विष्णु भक्त थे, ठीक है। वो मतलब कि गॉड की प्रशंसा में, गॉड के प्रेज में, तमिल लैंग्वेज में वो मतलब उनकी एक जैसे हाइम होता है, ठीक है, एक रिदम होता है, तो उसको ही बोलते हैं, मतलब कि उसके उनकी प्रशंसा में हम जो चीज़ गाते हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, है ना, कबीर का दोहा हो गया, और इसी तरह से कुछ कविताएं हो गई, और कुछ किसी तरह से गाने हो गए, तो डैट इज़ कॉल्ड हाइम, ठीक है। दीज सेंट्स बिलोंग टू द बोथ हायर एंड लोअर कास्ट, और इस टाइम पे भी जो भक्त थे मतलब कि वो हायर कास्ट और लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। जो हायर कास्ट के थे वो बड़े बड़े टेंपल बनवाते थे, और जो लोअर कास्ट के थे वो बिल्कुल नहीं बना पाते थे। इसी में से एक पैदा हुए आदि शंकर 9th सेंचुरी में, ठीक है, केरल के थे, उनको कैलाड़ी कहा गया, जिस गांव में वो पैदा हुए थे। वो काफ़ी धार्मिक गुरु थे साउथ इंडिया के। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, वो भगवान शिव के काफ़ी भक्त थे। ही कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ राइवल्स ऑफ ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, साथ ही साथ उन्होंने हिंदूवाद के बहुत से कंसेप्ट को ओरिजिनल फॉर्म में उन्होंने प्रस्तुत भी किया। साथ ही साथ वो फिलोसफर भी थे, और वो जो फेमस है अद्वैत फिलॉसफी में उनका फेमस है। शायद आपको नहीं पता होगा, आदि शंकराचार्य वो सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे। तो शारदा टेम्पल जो उन्होंने खोज की है, बहुत पुराने शारदा टेम्पल आजकल काफ़ी चर्चा में है, सरस्वती जी का टेम्पल है। और वो जो सरस्वती जी का टेम्पल है वो जम्मू कश्मीर के बगल में पाकिस्तान के एरिया में पाया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे आदि शंकरा जी गए थे वहाँ पे मतलब कि उन्होंने वो उपासना करते थे सरस्वती जी की भी। ही प्रीच द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि हमारा गॉड जो है सिर्फ एक है, सुप्रीम है, ठीक है, और गॉड की एकता में विश्वास करना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए मठ की स्थापना की, और ये मठ जो हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं जब 9th सेंचुरी की है, ठीक है। 7th सेंचुरी की बात करते हैं तो हम लॉर्ड विष्णु और शिवा की बात करते हैं, और आदि शंकर जो थे वो 9th सेंचुरी की हैं, ठीक है। तो उन्होंने मठ की स्थापना की थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो फेमस धार्मिक जो मठ थे वो बद्रीनाथ में थे, पुरी, द्वारका, कांचीपुरम एंड श्रृंगेरी, ठीक है, और ये भारत के चारों दिशाओं में है। एट द प्रेजेंट 4 मठ हैव बिकम ग्रेट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है। अभी जो फेमस है वो 4 हिंदू मठ है, और उनको जो पॉपुलर उनका जो हाइम है डैट इज़ भज गोविंदम के नाम से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे रामानुज की। रामानुज वाज अगेन उन्होंने जो डॉक्ट्रिन पेश किया है, डैट डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है, और विशिष्ट अद्वैतवाद में ये लिखा गया है, ठीक है। और इनमें ये बताते हैं जो आत्मा होती है वो जो होती है जा कर के सुप्रीम गॉड में जाकर मिल जाती है, सुप्रीम ब्रह्म जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो हमसे अलग, जैसे एक अलग आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, फिर वो जो हम जैसे लोगों की
जैसे हम लोग खुदा न खास्ता अगर डेथ होते हैं तो हमारी आत्मा जो होती है वो जा कर के सुप्रीम पावर में जाके मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से कहना था रामानुज का। आगे हम बातें करते हैं। यहाँ पे रामानुज थे, वो भी तमिलनाडु के थे। ही वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के मतलब कि काफ़ी वो भक्ति किया करते थे। ठीक है, और उनके जो और भी संत कवि थे, माधवाचार्य, वो काफ़ी फेमस थे। और बाद में जो है विष्णु के जो अन्य जो उनके जो शिष्य आए तो वो लॉर्ड कृष्णा के भी मतलब कि वो उपासक बन गए। ठीक है, कर्नाटका में। यहाँ पर आप देखोगे इनका नाम है बासवाहना। ठीक है, 1106 है तो 11वीं सेंचुरी की बात हो रही है, राइट। ही वॉज इनिशली अ जैन, वो जैन थे पहले, और साथ ही साथ वो चालुक्य किंग के दरबार के मिनिस्टर भी थे। ठीक है, ही सपोर्टेड द इक्वलिटी एंड ट्रीटमेंट विद द विमेन, उन्होंने मतलब कि बराबर बताया मेन और वीमेन को। और वो अगेंस्ट थे जो मतलब कि बहुत बड़े बड़े टेंपल या फिर उनकी इमेज की पूजा किया करते थे। ठीक है, उनका जो आंदोलन था ऑल्सो नोन एज वीर शैव या लिंगायत मूवमेंट। ठीक है, डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड वर्शिप लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, जो भी लॉर्ड शिवा के जो डिवोटी थे, जो भक्त थे, वो मतलब कि लॉर्ड शिवा को एज इन द फॉर्म ऑफ लिंग की पूजा करते थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो है वो पूरे भारत में फैला। साउथ इंडिया में जो था वो अलवर और म्यांमार थे, और वेस्टर्न इंडिया में अगर बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में जो भक्ति थे, वो जो पूजा करते थे, वो उनको विठाला कहा जाता था। ठीक है, विठाला मतलब वो भी लॉर्ड विष्णु के उपासक थे। दे बिलीव्ड इन द गॉड लाइव्स इन द हार्ट ऑफ ऑल द पीपल, और वो विश्वास करते थे कि मतलब कि प्रत्येक लोगों के दिल में भगवान का वास होता है। नेक्स्ट है फेमस भक्ति सेंट हैं, जिसमें से नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और जनेश्वर, वो भक्ति गीत गाया करते थे। ठीक है, और वो उनकी जो लैंग्वेज थी मराठी थी। इसमें हम बातें करें देयर इज़ नो नीड ऑफ नॉलेज नो अबाउट द गॉड, और वो भी ये कहते थे कि आपको भगवान के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ एक काम कर सकते हो कि मतलब आप सिर्फ भक्ति कर सकते हो। ठीक है, तो नॉलेज से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को उससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वही इनका कहना था, नामदेव, एकनाथ और ये तुकाराम को। अनदर ब्रांचेज ऑफ द सेंट कॉल्ड योगीज़। ठीक है, जैसे आजकल के यूपी के योगी जी हैं, तो ऐसे ही कुछ योगी हुआ करते थे, लेकिन जो योगी है वो क्या करते थे, मेडिटेशन, जैसे बाबा रामदेव हो गए। ठीक है, योगा के थ्रू जो आसन किया जाता है, और उसके थ्रू जो होता है मेडिटेशन जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड एंड बॉडी कुड हेल्प टू कंसंट्रेट ओवर द ऑलमाइटी। ठीक है, जो हमारे सुप्रीम पावर हैं, जो गॉड हैं, उनके ऊपर हम कंसंट्रेट करके इस तरह की मदद से हम अपने माइंड को एकाग्रचित कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट फैलता है 13वीं सेंचुरी में, और इट वाज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहलाता है, क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक रूप से समाज सुधारक का काम था। ठीक है, तो उस टाइम पे सुपीरियर स्टेटस जो था, जैसे कि मैंने बताया ब्राह्मण था, वो मतलब कि लोअर कास्ट को अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, न ही उन्हें मंदिरों में स्थान मिलता था पूजा करने के लिए, न ही उनको मतलब कि पाबंदी लगी हुई थी, वो मंदिर में नहीं आ सकते थे। ठीक है, द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन लेड टू द भक्ति मूवमेंट। बाद में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट थे वो हिंदू और मुस्लिम धर्म को एक जो नया रूप मिला, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया वाज टू प्रमोट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑल्सो। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए जो आए, उसमें से जो प्रमुख रूप से समाज सुधारक के रूप में थे नॉर्थ इंडिया में, वो हमारे संत कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, रविदास एंड मीराबाई। ठीक है, इसी तरह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, इनके भी जो भक्ति आंदोलन थे वो मतलब कि लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे। ठीक है, वो भी डिवोशनल सॉन्ग मतलब कि वो गाते भी थे और नाचते भी थे। जो नाचते और गाने वालों में से ये है, इनका पिक्चर चैतन्य महाप्रभु का, और ये रामानंद है, ये इलाहाबाद के हैं।
ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ये भी, और विष्णु के उपासक थे। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को मतलब कि काफ़ी आलोचना की, ठीक है, और ज़्यादातर टाइम इनका काशी में बीता, राइट। और रामानंद के ही शिष्य थे कबीरदास जी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट को जो मिला और प्रारूप उसका जी लैंग्वेज थी, डैट इज़ द वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब आप समझती हो, हिंदी, ठीक है। तो इसमें जो इनके जो सॉन्ग बनाए गए, जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, इन्होंने क्या किया, वो कास्ट को रिजेक्ट कर दिया और जो धार्मिक संस्कार थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले की जो पूजा वो थी काफ़ी टफ हुआ करती थी, ठीक है। मतलब छोटे मोटे लोग पूजा नहीं कर सकते थे, पूजा करने के लिए मतलब कि वो प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो बंधे हुए थे। तो वीमेन के अंतर्गत जो पहली भक्त आई वो थी पहले मीराबाई, ठीक है। 1498 से 1965 सभी लोगों की इनकी स्टोरी पता ही होगी। इनकी शादी हुई थी मेवाड़ के राजा से, राणा, ठीक है। उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उनकी जब शादी हुई थी तो वो मतलब कि उनके घर के उनके हस्बैंड और सभी घर वाले उनको मतलब कि काफ़ी विरोध करते थे, जिस तरह से वो कृष्णा की पूजा किया करती थी। तो मीराबाई के जो हस्बैंड थे और वो कोशिश किए कि वो उस प्रेयर में ना शामिल हो, ठीक है। तो बाद में वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं उस प्लेस को। एंड शी ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस एंड कंपोज्ड पोएम्स इन राजस्थानी एंड गुजराती, ठीक है। स्वयं वो राजस्थान की रहने वाली थी, तो उनके जो पोएम थे वो राजस्थानी या गुजरात से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ उनका जो संकलन है वो 1400 लगभग छोटी मोटी कविताओं के रूप में है। कुछ कविताएं जो उनके जो गाने हैं जो आज भी फेमस हैं, जो जिसको मतलब कि मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है। और काफ़ी हैं जो कृष्ण से रिलेटेड हैं, सॉन्ग आप लोग सुनते ही होंगे। और एक और थी जो इंटरेस्टेड मतलब कि भक्ति महाराष्ट्रियन वेमेन, ठीक है, जो लो कास्ट से बिलोंग करती थी, स्पेशली शूद्र फैमिली से, वो विठोबा को प्रे करती थी, ठीक है। उनके जो गॉड थे एट पहाड़पुर टेम्पल के नाम से फेमस है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे गुरु नानक। अभी पिछले महीने ही हमारा गुरु पर्व जिसे लाइट पर्व के रूप में मनाते हैं, तो गुरु नानक जो थे पैदा हुए थे पाकिस्तान में, ठीक है। उनका जो धर्म था सिखिज्म था, खुद वो हिंदू धर्म के थे, राइट। कभी मतलब कि ये मत सोच लेना कि गुरु नानक पाकिस्तान में पैदा हुए थे तो मतलब कि मुस्लिम थे, ठीक है। वो मुस्लिम नहीं, हिंदू ही थे। और उनका जो धर्म उन्होंने जो नया स्थापना की थी, फाउंडर थे, दैट इज़ वाज द सिखिज्म। वो भी मतलब भगवान की एकता में विश्वास करते थे और वो कास्ट को बिलीव नहीं करते थे। सेम चीज़ें हैं जो लगभग सभी की बातें हैं, कबीरदास हो चाहे तुलसीदास हो चाहे गुरु नानक हो या फिर वो हो। बस एक अंतर जो है, एक सगुण का उपासक है और एक निर्गुण उपासक है। सगुण का मतलब भगवान के आकार के अस्तित्व को वो बिलीव करते हैं, और जो निर्गुण उपासक हैं वो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब भगवान के आकार मतलब उनका कोई भी आकार नहीं होता, वो कोई भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो बिंदु के रूप में हो, चाहे वो मतलब कि एक बहुत बड़े विशालकाय रूप में आ सकते हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी के रूप में हो या समुद्र के रूप में। ये निर्गुण उपासक हैं, राइट। क्योंकि ऐसे भी आकार देखने को मिला है, जैसे हनुमान जी का बढ़ता हुआ स्वरूप, शिशु जी का बढ़ता हुआ स्वरूप, ठीक है, बड़ा विशाल स्वरूप। तो ये सारे निर्गुण उपासक हैं, लेकिन उनका कोई मानना नहीं कि उनका मतलब कोई ह्यूमन बॉडी है, राइट। तो गुरु नानक जी जो थे वो मतलब कि भगवान को अन्य नामों से भी जाना, कभी वो हरि बोलते थे, कभी राम, तो कभी अल्लाह के नाम से जाना जाते थे, ठीक है। ये भी निर्गुण भक्ति उपासक थे। इनका जो संकलन था वो गुरु ग्रंथ साहिब में। तुलसीदास और सूरदास ये दोनों सगुण उपासक थे, मतलब भगवान के अस्तित्व में बिलीव करते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा अवधि में, और तुलसीदास जी का एक फेमस वो भी है, ये अकबर के टाइम पे हुआ करते थे। तो जब इन्होंने लिखा था वो काफ़ी फेमस थे, तो अकबर ने इनको जेल में ही बंद कर दिया था। तो जेल में बंद रहने के दौरान ही इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हनुमान चालीसा वो समझते थे कि मतलब कि जो रामचंद्र जी के जो मतलब कि फेमस डिवोटी हैं, जो हनुमान जी हैं, वो क्या करेंगे, इनकी मतलब रक्षा करेंगे। तो वो जेल में बंद रहने के दौरान ही हनुमान चालीसा का उन्होंने वो बनाया था, ठीक है। तो इसी तरह से सूरदास जी हैं जो मतलब कि कृष्ण के उपासक थे, सभी को पता ही होगा, ठीक है।
कबीर दास जी निर्गुण उपासक थे, कवि थे, वो यूनिटी ऑफ द गॉड की बिलीव करते हैं। सेम है सबका जो है, वो धर्म संस्कारों को नहीं मानते थे, ठीक है। ये भी जानते थे गॉड इज़ एवरीवेयर। और उनका जो संकलन था दोहे के रूप में है, जिसको हम बीजक कहते हैं। आप हिंदी की बुक्स में आप पढ़ते होंगे, कई दोहे फेमस भी हैं, है ना। नेक्स्ट है सूफीज़्म। सूफीज़्म से रिलेटेड होता है खासकर मुस्लिम या इस्लाम फैमिली से, ठीक है। जो कट्टरपंथी थे, रिगिडिटी थे, सेम जैसे हिंदू में था वैसे मुस्लिम में भी था, कि वो लोग अपनी लोअर कास्ट के लोगों को ज़्यादा मतलब कि पढ़ाते नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट हुआ। फिर जो छोटे जो लोग आए, दैट इज़ सूफीज़्म कहलाए, ठीक है। उनका जो टूल था डिवोशन टू द अल्लाह, ठीक है, वो उन्होंने बड़े बड़े डोम गुंबद बनाए। जैसे एक फेमस है यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया दरगाह, जो कि दिल्ली में है, और अजमेर का अजमेर शरीफ के नाम से फेमस है, सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग गए भी होंगे। तो इस तरह की जो डिवोशनल म्यूज़िक था वो खासकर वो ये भी चैतन्य महाप्रभु की तरह, जैसे चैतन्य महाप्रभु में ये कृष्ण की भक्ति क्या करते थे, ये गाते थे और नाचते थे। सेम इसी तरह से सूफ़ी वाले हुआ करते थे, ये नाचते नहीं थे लेकिन गाते थे, ठीक है। इनके पास भी मतलब इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जिसके थ्रू वो एक तारा जैसे नाम है। और सूफीज़्म सॉन्ग आप सुनते ही होंगे, बहुत से फेमस सॉन्ग्स होते हैं, खासकर इनको काफ़ी मतलब कि डेट इज़ टचिंग टू द हार्ट, इस तरह की ये सॉन्ग्स ये गाया करते थे। तो इनके जो दो मेन जो थे चीफ ऑर्डर ऑफ सिलसिला, तो जो चिश्ती कहलाया और दूसरा था सुहारवर्दी, ठीक है। इसी तरह से सिलसिला था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, अजमेर की जो दरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हु लिव्ड इन अजमेर, अजमेर रहा करते थे। उनके जो शिष्य थे ख्वाजा उस्मान थे चिश्ती के हरवानी। तो उन्होंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम कहलाया चिश्ती सिलसिला, ठीक है, जो निजामुद्दीन से बिलोंग करता हुआ है। इनके एनुअल सेलिब्रेशन होता है जिसे हम उर्स कहते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पाएंगे, ये आपका लास्ट है। तो दे गो देयर फॉर द चादर, ठीक है। आप जानती होगी कि उनके यहाँ पे फेमस होता है, चादर चढ़ाया जाता है, ठीक है। साल में एक बार जो त्यौहार होता है वो उर्स कहलाता है। और जो हम उनके जो बिलोंगिंग होते हैं, जहाँ पे हम जा कर के उस दरगाह में चादर को चढ़ाते हैं। और उनके जो शिष्य हुआ करते थे, दैट इज़ बख्तियार काकी एंड बाबा फरीद, ठीक है। सूफ़ी रोट इन पर्सियन, हिंदी। सूफ़ी ने जो लिखा वो था, उनकी जो लैंग्वेज थी दैट इज़ द पर्सियन, ठीक है। आपको पता होगा पर्सिया लैंग्वेज कहाँ की, ईरान की है, ठीक है। हिंदी एंड इंटरेक्टेड ऑथ ऑफ द भक्ति सेंट्स। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में लिखा और कुछ भक्ति उनके अपने खुद के हैं, जैसे अपने कबीर दास जी के दोहा, ठीक है। रामचरितमानस के जैसे होते हैं श्लोक, संस्कृत के कुछ पार्ट्स, और हनुमान चालीसा आपको पता ही है, ठीक है। तो वैसे ही सेम इनका सूफ़ी का भी हुआ करता था, जो एम्फेसिस्ट ऑल पीपल इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन कुड मीट द अंडरस्टैंड ईच अदर। इनका भी जो मेन मोटिव जिसे उद्देश्य कहते थे, मतलब कि कास्ट को लोग बिलीव न करें, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, और वो समझें एक दूसरे को। और आइडिया लेटर बिकेम टू द एसेंशियल पार्ट ऑफ अकबर्स कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। और इस कंसेप्ट को अकबर ने भी समझा, फिर बाद में वो मतलब कि सभी रिलीजन को विश्वास किया, नहीं तो पहले वो हिंदू धर्म को विश्वास नहीं करता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमस फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो फेमस वीमन थी मीराबाई, ठीक है। और सेम उसी तरह से ही मुस्लिम फैमिली में 8th सेंचुरी के 8वीं शताब्दी में राबिया नाम की थी, जो एम्फेसाइज्ड बॉन्ड बिटवीन द गॉड एंड द इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा सूफ़ी, पेजेस जो है ना इधर से होते रहते हैं, आप देखोगे सूफ़ी वो कहलाते हैं जो मतलब कि स्पेशली मुस्लिम में उनको पीर कहा जाता है, और वो आध्यात्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक सच्चाई को मानते हैं। उनके जो शिष्य होते हैं, जिन्हें ये खानखा कहा जाता है, ठीक है, कनखा, वेयर पीर आ सूफ़ी लिव्ड, जहाँ पे वो रहते हैं उनको खनखा कहा जाता है। मुरीद होता है मतलब कि जैसे हिंदू में शिष्य बोलते हैं, वैसे उनके जो उनको पीर के शिष्य कहलाते हैं। अरगा
सूफ़ी सेंट जो सूफ़ी संत होते हैं उनका जो मकबरा होता है उसको अरगाह कहते हैं, ठीक है। और वाली सक्सेसर ऑफ पीर, ठीक है, पीर के जो मतलब कि उनके जो अनुसरण करने वाले होते हैं उनको वाली बोलते हैं। तो ये सारे लगभग सारे जो वर्ड्स हैं, टर्म्स, ये डेट इज़ रिलेटेड टू द इस्लाम, मुस्लिम वर्ड है, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और आपके जो मैच द फॉलोइंग है ये मैं आपको भेज दिया है, ठीक है, इसको आप देख लेना और यू हैव टू राइट इट डाउन। चलो फिर बाय, यहाँ आपका लेसन ख़त्म होता है।